वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको दो यहाँ पर सूचियां दे रखी हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें से नीचे यहाँ पर एक कोड भी दिया हुआ है, इस कोड को आपको देख के बताना है कि कौन सा कोड यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले किसकी, चूना पत्थर की, तो चूना पत्थर इसका इस्तेमाल किस में होता है, तो सीमेंट बनाने में होता है। कॉपर या फिर तांबे की बात करेंगे तो बिजली के सामान में इसका यूज़ किया जाता है। बॉक्साइट की बात करेंगे तो हवाई जहाज़ के निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। वहीं मैग्नीज का इस्पात बनाने में यूज़ किया जाता है। सो हमारा जो कोड होना चाहिए 1 2 3 4, ये हमारा कोड होना चाहिए। सो लेट्स सी कि आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सूची दे रखी है दो, और फिर इसके बाद एक कोड दे रखा है और आपको बताना है कि कौन सा कोड यहाँ पर उसका सही होगा। एक तरफ मिट्टी दे रखी है और एक तरफ दे रखे हैं आपको स्टेट। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, जलोढ़ मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी ये कहाँ पर पाई जाती है, मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, महाराष्ट्र में। अच्छा, काली मिट्टी के संबंध में क्या कुछ आप जानते हैं, क्या क्या उसके और नाम है, कौन सी फसल के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कौन सा मिनरल इसके कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं या बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद रेड सॉइल की बात करें तो रेड सॉइल ये कहाँ पर पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, रेड सॉइल में इसका रंग जो रेड है ये किसकी वजह से होता है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद मरुस्थलीय की बात करें तो राजस्थान, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, 2341, 2341 विल बी द करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी कि कौन सा कोड यहाँ पर सही होगा, 2341, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में लोकेटेड है। अब ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है, कान्हा में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है, या फिर ये आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, धूपगढ़ चोटी यहाँ की, ठीक है, तो ये लोकेटेड है आपकी कहाँ पर, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क ये कौन कौन से स्टेट में हैं, इनके राज्य बताइएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अब। सो इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो पॉलिनेशिया द्वीप है, ये द्वीप समूह जो है वो उसका भाग नहीं है। कौन सा है जो पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। अब ये टोंगा है, तुवालू है, ये ताहिती है, या फिर ये तिनियन है, कौन सा है जो इसका एक पार्ट नहीं है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, तिनियन। तिनियन जो है ये आपका पॉलिनेशिया आइलैंड का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है ये कौन सा है। अब ये जापान है, चाइना है, रूस है, या फिर ये यूएस है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, चाइना। अच्छा, ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि यूएस, रशिया और जापान ये किस चीज़ के उत्पादन में, किसके प्रोडक्शन में टॉप पर हैं, फर्स्ट पोजीशन पर हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। क्यूबा को, जावा को, सुलावेसी को, या फिर मिंडानाओ को, किसको जाना जाता है वादे की भूमि के रूप में। तो ये आंसर क्या आएगा आपका, मिंडानाओ, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक तरफ आपको ये कंट्री दे रखी है और एक तरफ दे रखी है कैपिटल। आपको बताना है कि सुमेलित जो नहीं है वो कौन सा युग में है। अब इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले तो एंटीगुआ और बारबूडा, सेंट जॉन्स ये इसकी कैपिटल है, सही बात है। डोमिनिका की यहाँ पर सेंट डोमिंगो, क्या ये इसकी कैपिटल है? तो ये इसकी कैपिटल नहीं है। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। अब डोमिनिका की जो कैपिटल है ये क्या है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से चाहूँगा आप लोग बताएं। अल सल्वाडोर की बात करें, सैन सल्वाडोर है, सही बात है। बहामास की बात करें, नसाओ इसकी कैपिटल है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर भी आपको बताना है कि सुमेलित जो नहीं है वो कौन सा है। एक तरफ फसल दे रखी है और एक तरफ आपको देश दे रखा है। रबड़ थाईलैंड, सही बात है। कहवा मंगोलिया, गलत बात है, नहीं है ये। ठीक है, यही हमारा इनकरेक्ट है। अब मंगोलिया की फसल के बारे में अगर हम बात करें कि किसके लिए इसको जाना जाता है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कॉफ़ी के प्रोडक्शन में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, क्योंकि लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने इसके बारे में बात करी हुई है। अगर आपने नहीं वीडियो देखा है तो दैट इज़ योर फॉल्ट, उसको जाइए ज़रूर देखिए। जैतून की बात करें, स्पेन, सही है। गन्ने की बात करें, ब्राज़ील, ये भी सही है। ठीक है, बहरहाल हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। अब ये न्यूजीलैंड है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है या फिर ब्राज़ील है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? नॉर्वे। नॉर्वे जो है इसकी कुल ऊर्जा की आवश्यकता का 99% जो है जल विद्युत यानी कि जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उससे प्राप्त होता है। आंसर क्या होगा हमारा? नॉर्वे यानी कि ऑप्शन सी। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। जो क्वेश्चंस आपसे मैंने पूछे हैं आई होप कि आप लोग ज़रूर आंसर करेंगे उसके। और ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा इफ़ यू लाइक इट। सो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।